मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एसटीसी चैनल। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक्स होती हैं, जो कि पहली होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करूँगा कि या तो बच्चा पढ़ चुका है ऑलरेडी, उसे थोड़े बहुत डाउट्स हैं इस टॉपिक्स में, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप काफ़ी एंड में पढ़ रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। मैं चीज़ें सारी कवर करूँगा, 100% पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा ताकि बिना टाइम वेस्ट हुए आप जल्द से जल्द चीज़ें कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसे कि सभी लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे एक बुक है, जो कि हमारे ट्यूशन सेंटर की बुक है, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट के, जो कि टॉपर रही थी इकोनॉमिक्स में। आप देख सकते हैं इनके 95 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इन्हीं के राइटिंग में ये बुक है और इस बुक से ही हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 12 चैप्टर हैं और हम पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करने वाले हैं। नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो नेशनल इनकम के बारे में है। नेशनल इनकम की, जैसे कि आपको पता ही होगा, जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, डोमेस्टिक इनकम कुछ होती है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि जीडीपी हमारी बढ़ गई या घट गई, इस तरीके की चीज़ें आपको न्यूज़ में सुनने को आती रहती हैं। तो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है दोस्तों कि जो इनकम होती है, इनकम पहले एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फिर वो इंसान उस इनकम को खर्च करके दूसरे के हाथ में दे देता है। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी में पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। जैसे हम समझेंगे इस चीज़ को, इकोनॉमी जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो हम जो पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर हम 4 सेक्टर या 3 सेक्टर में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हमने फार्म और हाउस होल्ड लिए, मतलब 2 सेक्टर लिए। अदरवाइज आप फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट को इंक्लूड करके 3, 4, 5 सेक्टर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब फार्म और हाउस होल्ड। फार्म और हाउस होल्ड में देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड मतलब कि आम लोग, जो हम लोग हैं, और फार्म मतलब कि जो बिजनेस कर रहा है, जो फार्म है, चाहे वो एक फार्म हो या एक छोटा सा सोल प्रोप्राइटर हो या एक बड़ी कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी, तो इन्हें हम फार्म्स बोल रहे हैं। हाउस होल्ड मतलब कि आम लोग, हम लोग, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है कि हम ही लोग इनमें काम करते हैं। चाहे जो ओनर होता है वो भी आम लोगों में से होता है, जहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी आम लोगों में से होते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो आम लोगों में से ही होते हैं। तो हम ही लोग यहाँ पर जाके काम करते हैं। तो सबसे पहले हाउस होल्ड जो है फर्म में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या चीज़ों से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम फर्म को लैंड देते हैं, ज़मीन देते हैं। अब फर्म की अपनी ज़मीन तो नहीं है, क्योंकि फर्म तो अपने आप में एक कुछ है नहीं। ठीक है, फार्म मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन ज़रूर है, बट अपने आप में वो कुछ, उसका कुछ नहीं है। तो हर चीज़ उसे हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि लेबर, लेबर मतलब हम लोग जाके वहाँ काम करते हैं, हमारा ही पैसा यहाँ यूज़ होता है, कैपिटल हमारा ही, ओनर मतलब हम में से ही मिस्टर ए, मिस्टर एक्स जो होते हैं वो यहाँ जाके काम करते हैं। तो इस तरह से फर्म को या तो लैंड मिलती है, लेबर मिलती है, कैपिटल मिलती है, या एंटरप्रेन्योर मिलता है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटर या ओनर जिसे कहते हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, ये मिलता है फर्म को। उसके बाद देखिए, जब फर्म को हम ये लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में फर्म जो है हमें पेमेंट करती है। पेमेंट करती है मतलब हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, और फर्म ने हाउस होल्ड को उसके बदले में, अगर हम हाउस होल्ड ने लैंड दी फर्म को, तो लैंड के बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को रेंट देगी। अगर लेबर दी हाउस होल्ड ने फर्म को, तो फर्म उसके बदले में लेबर को वेजेस देगी। हालांकि वेजेस को आप सैलरी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बुक पुराने ज़माने से बनी आई है, तो हम वेजेस ही आमतौर पे दिहाड़ी को मान रहे हैं हम, क्योंकि सैलरी जो होती है वो परमानेंट वर्कर्स को मिलती है, जो हमेशा फैक्ट्री में परमानेंट होते हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो लेबर में के बदले, मतलब आप जो लेबर प्रोवाइड करते हैं उसके बदले आपको वेजेस मिलती है। आप जो कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल प्रोवाइड करने का मतलब, जैसे ओनर ने पैसा लगाया या फार्म ने, एक आम इंसान ने इसको लोन दिया, तो लोन के बदले या फिर कैपिटल के बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर मतलब अगर मालिक खुद बिजनेस में काम करेगा तो उसके बदले उसे प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, जब यहाँ से फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं हाउस होल्ड से फार्म की तरफ, फिर फार्म से फैक्टर पेमेंट दी जाती है हाउस होल्ड को।
फिर क्या होता है, देखिए हाउस होल्ड के पास वापस से पैसा आ गया, मतलब पैसा आ गया, और पैसा आने के बाद हाउस होल्ड क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे। तो हाउस होल्ड वापस से सामान खरीदेंगे उसी पैसे से जो पैसा फर्म से आया था, और फर्म उसके बदले में उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी। आपके पास जो पैसा आया, जो आपने काम करके पैसा कमाया, तो काम करके जो आपने पैसा कमाया उस पैसे से आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देंगे, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके बदले में आपको मिलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जैसे कि आप पेन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, या आप सर्विसेज लेते हैं, टाटा स्काई का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, उसके बदले मतलब आपको सर्विसेज मिल गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने काम करा, तो आपने यहाँ काम करा, उसके बदले में आपको पैसे मिले, और वो पैसे वापस से फर्म के पास पहुंच गए। तो इसी तरीके से पैसा घूमता रहता है, इसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 चीज़ें हो गई। एक हो गई फैक्टर सर्विसेज, जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म को, फर्म उसके बदले में आपको पैसे देती है, उस पैसे से आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, सामान खरीदते हैं, और उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है। मतलब कि पहले आपने इन्हें सर्विस दी, फिर पैसा आपके पास आया, फिर आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, और उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए। तो अल्टीमेटली ये पैसा इस तरीके से घूमता ही रहता है, उसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग किस तरह से लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स में, बाकी उसमें यही बात होगी। याद रखेंगे कि हमने जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखा है, क्योंकि देखिए हम अगर 4 सेक्टर 3 सेक्टर में इसको समझने की कोशिश करते तो हम शायद समझ नहीं पाते, इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने आपको समझाने के लिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में इस बात को समझाया है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, अपनी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा करा था कि हम वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अगर इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, और क्योंकि आप चीज़ तो ठीक से सीखना ही चाहते हैं, तो मैं सिखाना भी ठीक से ही चाहूँगा, मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे थे STC चैनल। और दोस्तों सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन।